बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। बानी पीटीआई का मुस्तकबिल करीब में जेल से बाहर आने का इम्कान नहीं है। मौजूदा हुकूमत मज़ीद 18 महीने हुकूमत में रह सकती है और इस हुकूमत के जाने के बाद इलेक्शन नज़र नहीं आते, बल्कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो सी है वो बनती हुई नज़र आती है। जी नाजरीन, ये शेख रशीद साहब ने नहीं बल्कि एक माशी दर्जाबंदी करने वाली एक इंटरनेशनल एजेंसी फिच रिपोर्टिंग एजेंसी ने जो सा ये इंकशाफ किया है, जो अभी गुज़श्ता रोज़ ही उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, तो उसने एक सियासी हलचल सी मचा दी है। जी नाजरीन, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और ये बहुत बड़ी एजेंसी है और दुनिया की ये दूसरी या तीसरे नंबर की ये जो सी रिपोर्टिंग एजेंसी है जो मुल्कों में माशी सूरत हाल के हवाले से अपनी जो सी है वो रिपोर्ट पेश करती है और उसका तज्जिया करती है। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के बारे में भी उनकी एक रिपोर्ट जो सी है वो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ माशी सूरत हाल के हवाले से ही बातचीत नहीं की गई, बल्कि इसमें सियासी और ख़ासतौर पर मुस्तकबिल के जो सियासी मामलात हैं उसके हवाले से भी बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट को नाज़रीन नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये एक बहुत ही जिसे कहें कि मारूफ एजेंसी है और एक बहुत बड़ी एजेंसी है और इसके जो बानी हैं वो भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वो बड़े ही अथेंटिक किस्म की रिपोर्टिंग जो सी है इनकी एजेंसी की जानिब से हमेशा सामने आती है। तो इस दफ़ा भी ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसने थोड़ा सा सियासी हलचल में इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में जहाँ मईशत के हवाले से बताया गया है कि जो बजट में इस साल अहदाफ रखे गए हैं उनका जो है वो पूरा होना नज़र नहीं आता। जो इस टाइम एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर बदअमनी की सूरत हाल है, उससे मईशत के ऊपर जो है बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जो अवामी एहतजाज मुमकिन तौर पर इस शदीद महंगाई और सियासी जो मामला चल रहे हैं इसके हवाले से अगर हुआ तो उससे भी मईशत जो सी है वो बहुत बुरे तरीके से जो सी है वो मुतासिर हो सकती है। शरह सूद उन्होंने कहा कि इस साल 16% और अगले साल जो है 14% तक आने की उम्मीद है, जबकि डॉलर के हवाले से भी उन्होंने पेशीन गोई की है और बताया है कि इस साल डॉलर जो है वो 290 तक और 2025 में जो है ये डॉलर जो है 310 रुपए तक जो है वो जा सकता है। इसी तरह की कुछ और माशी जो पेशगोइयाँ हैं पाकिस्तान के हवाले से वो की गई हैं, लेकिन जो सियासी पेशगोइयाँ की गई हैं नाजरीन वो भी बड़ी दिलचस्प भी हैं और हैरान कुन मैं इसलिए नहीं कहूँगा नाजरीन कि ये हमारे मुल्क के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारे मुल्क की जो तारीख है, सियासी तारीख है, जमहूरी तारीख है, उसमें ये चीज़ें अब आवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो परख लेती है, वो सियासी नब्ज़ को देख लेती है कि इस वक्त मुल्क में सियासी तनाव, सियासी झगड़े, सियासी सूरत हाल किस तरह की जा रही है और आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो है वो क्या हो सकता है और क्या होने की उम्मीद है। तो इसी हवाले से इस एजेंसी ने भी अपनी एक पेशीन गोई की है, जिसमें एक तो उन्होंने बताया है कि जो बानी पीटीआई हैं उनका मुस्तकबिल करीब में जेल से बाहर आने का इम्कान नज़र नहीं आता। तो वो नाजरीन लाजमी बात है नाजरीन कि जो सूरत हाल जिस तरह का तनाव चल रहा है अपोजिशन के अंदर और हुकूमत के दरमियान और साथ ही जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ जो पीटीआई के मामलात हैं वो बड़े ही तनाव का शिकार हैं। उसमें भी किसी किस्म की लचक जो सी है वो किसी भी साइड से नज़र नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर लाजमी बात है कि बानी पीटीआई का बेशक वो बहुत ही बड़े बड़े केसेस अदालत में जीत रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी उनको अदालती फैसलों से कामयाबियां भी मिल रही हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसके हवाले से बहुत से ऐसे नाम नहाद सियासतदान उनसे वो पहले ही बयान कर चुके हैं जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन फिर भी सेनेटर बन जाते हैं, और इसी तरह नाम नहाद सहाफ़ी भी जो उनसे हैं वो भी इसकी पेशीन गोई कर रहे हैं जिनका सहाफ़त से
कोई ताल्लुक नहीं होता उनका। वो किसी की कठपुतली होते हैं और किसी के कहने के ऊपर बोल रहे होते हैं। तो वो भी बड़े बरमला अंदाज में आके मीडिया में जो उनसे वो बयान कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की और पीटीआई की मुश्किलात जो उनसी हैं वो कम नहीं होंगी बल्कि मजीद बढ़ेंगी। तो ये सूरत हाल नाजरीन कोई नई नहीं है। इस हवाले से जो ये एजेंसी ने बताया है ये बिल्कुल सही बताया है। जो सूरत हाल इस टाइम ज़मीनी है, जो हकायक हैं वो यही हैं कि अभी फ़िलहाल बानी पीटीआई का जो है वो जेल से बाहर आना वो नज़र नहीं आता। उनके ऊपर एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा जो है वो कायम कर दिया जाता है। इसके बाद एक और जो पेशीन गोई नाजरीन की गई है जो हमारे पाकिस्तान में शेख रशीद साहब के हवाले से पहचानी जाती है कि शेख रशीद साहब जो है वो हमेशा हुकूमतों के आने जाने की जो है वो टाइमिंग और पीरियड और वक्त जो है वो बयान करते होते थे, लेकिन आजकल वो जिसे कहें कि कैमोफ्लाज के अंदर हैं और वो इतने खुल के बयान जो है वो नहीं दे रहे और ऐसी कोई पेशीन गोइयाँ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए अब ये पेशीन गोई जो है ये एक एजेंसी की जानिब से, एक गैर मुल्की एजेंसी की जानिब से की गई है, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मजीद 18 महीने तक जो है वो हुकूमत में रहेगी। जी नाजरीन, मतलब है कि मौजूदा हुकूमत को एक तसल्ली वाली बात है कि वो कोई बहुत जल्द उनका सिस्टम जो है वो लपेटा नहीं जा रहा और ये तकरीबन मजीद 18 महीने जो है ये हुकूमत चल सकती है। इनके पास टाइम है 18 महीने का कि ये मजीद इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करेंगे। अब वो कैसी हुक्मरानी करेंगे, वो अच्छी हुक्मरानी करेंगे या जैसी कर रहे हैं वैसी हुक्मरानी करके अवाम की जो है मुश्किलात में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में इजाफा करेंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो ये नाज़रीन उन्होंने बताया कि 18 महीने मजीद ये हुकूमत चल सकती है और साथ ही ये इंकशाफ भी किया है कि इस हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, ये भी इंकशाफ उन्होंने किया है कि अगर ये हुकूमत ख़त्म हुई तो इलेक्शन जो है वो होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक टेक्नोक्रेट जो है वो हुकूमत वो वजूद में लाई जा सकती है और वो जो है मुल्क की बागडोर संभाल सकती है। तो ये भी नाज़रीन कोई इतनी हैरान कुन हमारे लिए बात नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं और जब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाए कि ना खेडांगे तो ना खेडन देवांगे, तो फिर नाजरीन इसी तरह के ही सेटअप्स जो से हैं वो बनाए जाते हैं। क्योंकि आवाम के अंदर तो आप जा नहीं सकते, आवाम के अंदर तो आप मामलात को लेके नहीं जा सकते। आपने अपने एक मसनूई तरीके के साथ सिस्टम को चलाना होता है और अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो पॉलिसीज़ लेकर चलनी होती हैं। तो उसके लिए उनको फिर जिसे कहें सियासी या जमहूरी मामलात के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो यही जो है वो किया जाता है कि अपनी मर्जी के जो टेक्नोक्रेट्स का नाम दे दें या किसी भी तरीके से कोई सियासी सेटअप का नाम दे दें, तो अपनी एक मर्जी के मुताबिक एक सेटअप जो है वो बना लिया जाता है। और ये हमारे मुल्क के अंदर पहले भी हो चुका हुआ है और इस सूरत हाल में भी ये मुख्तलिफ हलकों से ये चीज़ बयान की जा रही थी, ये सरगोशियाँ हो रही थी कि जिस तरह का माहौल सियासी बन चुका है ये मज़ीद ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा और इससे किसी भी सियासी जमात को कोई फ़ायदा नहीं होगा, जमहूरी सिस्टम को कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये हो सकता है कि सारा सिस्टम ही लपेटा जाए। तो यही चीज़ जो सी है ये इस रिपोर्ट के अंदर जो से ये बयान कर दी गई है और बताया गया है कि अगर ये हुकूमत ख़त्म हुई, जो उन्होंने पीरियड भी 18 महीने का बताया है, तो उसके दौरान अगर ये ख़त्म होती है 18 महीने के बाद तो नया इलेक्शन नहीं होगा, मुल्क में नज़र नहीं आता और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो सी है वो मार्ज वजूद में लाई जाएगी, जो फिर अपनी माशी पॉलिसी और जो पॉलिसीज़ जो उनको लाने वाले हैं वो उनको देंगे, उसके ऊपर वो अमल करेगी। अब ये किस हद तक चीज़ें जो सी हैं ये जिसे कहें कि वो इम्प्लीमेंट होती हैं या वाकई ऐसा होता है जैसे ये एजेंसी रिपोर्ट कर रही है, इसका कोई बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। क्या सूरत हाल आगे बनती है और किस करवट हमारी सियासत जो सी है वो बैठती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम में आके ये जो जितने भी सियासी लीडरान है और जो दीगर हमारे अदारे हैं उनको शायद अदराक हो जाए कि इस तरह की जंगो जदल से, इस तरह की खींचातानी से, इस तरह की इक़्तिदार की जंग से किसी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और ये सरासर इस मुल्क का और इस मुल्क की आवाम का नुकसान है।
तो हो सकता है कि किसी स्टेज पर इनको ये अदराक हो जाए और ये बैठकर जो हम बार बार कहते हैं, और सब जितने भी बाशऊर सियासतदान हैं, जितने भी बाशऊर तबका है, वो बार बार यही कह रहा है कि मिल बैठ के इसका कोई हल निकालें, और दोनों अतराफ से जो उनसे वो लचक पैदा होनी चाहिए और आपस में बैठकर किसी एक नुक्ते के ऊपर, किसी एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए, ताकि ये मुल्क जो है जिसके बारे में अब एजेंसियां भी कह रही हैं, बाहर की जो हुकूमतें हैं, बाहर के ममालिक हैं, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं है, अमन नहीं है, दहशतगर्दी आए रोज़ जो सी है वो बढ़ती जा रही है, हमारे जवान जो से हैं वो सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है कि हम अंदरूनी तौर पर इतने अख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं कि बैरूनी जो हमारे मुखालफीन हैं, बैरूनी जो दुश्मन हैं, वो हम पर हावी होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सबको जो है बड़ा ही जिसे कहें कि सियासी बसीरत का और इंतहाई खुले जहन और खुले दिलो दिमाग का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए, और इकट्ठे मिल बैठकर अभी भी वक्त है कि मामलात को संभाल लें, क्योंकि जैसे जैसे ये सूरत हाल बिगड़ती जाएगी वैसे वैसे मुल्क की मईशत जो सी है वो मज़ीद डूबती जाएगी, और मुल्क और अवाम जो से हैं वो मज़ीद अब इस बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रह गए। बिजली के बिलों से ही जो है वो अवाम की चीखें निकल चुकी हुई हैं, बाकी महंगाई जो सी है उसका एक अलहदा एक जिसे कहें कि वो एक तूफ़ान है। तो रहम करना चाहिए इस अवाम पर, इस मुल्क के ऊपर। बहुत हो गई है ये लड़ाई और बहुत हो गया है ये खींचातानी। अब बैठ कर इसके मसले का हल निकाल कर और इस मुल्क को जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं, एक तरक्की की डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। और ये अब किसी अकेले का काम भी नहीं रह गया नाजरीन, ये भी बड़ी वाज़ेह बात हो गई है कि कोई एक क्लेम करे कि कोई एक हुकूमत या कोई एक जमात आके इस मुल्क के मामलात को हल करेगी, वो पॉसिबल नहीं रह चुका हुआ। अब ये सब को मिल बैठ कर एक थिंक टैंक बनकर जो है इस मुल्क के मसाइल को हल करना होगा। तो ये थी नाजरीन आज की सियासी सूरत हाल और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।